नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस ये आपका 28 मार्च का पेपर होने वाला है। तो फटाफट, अपने पास टाइम बहुत कम है तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, पूर्णांक आपका 80 नंबर है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। तो ये अपन आपको खंड ए की हम बात करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, ठीक है। ये वाला पहला कि बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है। तो उसमें राइट आपका ब हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 में, सही राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि साम्यवादी चीन में खेती का निजीकरण किया गया तो 1982 से, सही राइट हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में जो देश आसियान का सदस्य है वह है मलेशिया, बे राइट हो जाएगा। दक्षिण सार्क का पूरा नाम तो इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनेबल कोऑपरेशन, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हेग में, बे हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष में हुई। तो 1972 में, द राइट हो जाएगा। 8 नंबर, भारत ने किस पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, बे राइट हो जाएगा। नौका वैश्वीकरण में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निदान है, द बाजार। 9 आखिरी वर्तमान में जिस देश में है वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट 11 नंबर की बात करते हैं कि भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, बे राइट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है, प्रधानमंत्री, सही हो जाएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ए हो जाएगा। 14 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था। 1961 में, द हो जाएगा। 15 नंबर, 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे खड़ा किया गया। तो AN संजीव रेड्डी ने, बे जगह राइट आंसर। उसके बाद 16 नंबर की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो के कामराज। 17 है, DMK किस राज्य में सक्रिय हैं, तमिलनाडु में। 18, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया, काशीराम ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने 1 से 76 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो सभी का आंसर आपको सभी का आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और सबका आंसर मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे आपका पहले में ये है, दूसरे में 12वें है, 6 है 1980 मिश्रित है। इस प्रकार से सभी का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल, हरी सिंह है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 नंबर में आपको 1 से 12 तक है, एक नंबर की रहेंगे। तो आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली बनाई गई है। 3 नंबर का मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। 4 नंबर का टिकाऊ विकास क्या है। 5 नंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब वो कहाँ हुई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई। तिब्बत के किस धार्मिक नेता के भारत में कब शरण ली। फिर उसके बाद में 8 नंबर है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों खंड ए के अंदर जो एबेसिड वाले क्वेश्चन थे उनके सभी के आंसर आपको यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद में 2 नंबर का जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, तो उसमें आपका 2 नंबर का पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5 का, 6ठा, यहाँ से आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर का तुम्हें आपका पहला है, 3 नंबर का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, 6ठा, 7 का, 8 का। इस प्रकार से आपके 1 से लेकर 12 तक सबका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आप यहाँ से अब नोट कर सकते हो, 10, 11, 12, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में खंड ब की हम बात करते हैं। 4 नंबर के, पूर्वी पाकिस्तान के लोग मूलतः पश्चिम पाकिस्तान के विरोधी क्यों थे। 5, सुरक्षा परिषद के संगठन का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। आतंकवाद से आप क्या समझते हो। वैश्विक राजनीतिक पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई 2 उदाहरण स्पष्ट करना है।
नियोजन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 9 नंबर का निम्नलिखित सही जोड़ा आपको बनाना है, तो ये भी आंसर की मैं आपको बता दूँ। अभी 10 नंबर का है कि 5वीं लोकसभा के चुनाव के कांग्रेस के जीत के 2 कारण बताइए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शख्स में परिचय दीजिए है। भारत में अलगाववाद के 2 कोई कारण आपको लिखना है। स्पष्ट जनादेश का खंडित जनादेश में अंतर आपको बताना है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये खंड ब है। 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। 5 का ये है, ठीक है। 6 का, फिर 7 का ये, 8 का, 9 का, फिर 10 नंबर का आ गया, 11 आ गया, फिर ये 12 आ गया, ये 13, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में आकर खंड स आता है, जो उत्तर सीमा आपको 100 शब्दों में आपको लिखना है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 14 का है, 15 का है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो 3-3 अंक के हैं। फिर 16 का है, 16 में आपका अथवा का भी है। 17 का है। फिर खंड द 18, 19, ये 20 का। 20 में आपका भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको ये अंकित करना है, तो ये भी आपको मैं बता दूंगा। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर का जो आंसर है, वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 14 नंबर का ये है, ठीक है। उसके बाद में अथवा का भी देखने को मिलेगा। 14 का अथवा का आंसर यहाँ से नोट कर लेना। फिर 15 का ये है, 15 का अथवा का यहाँ से है। फिर 16 नंबर का आ चुका है। 16 नंबर आप पॉइंटों के आधार पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, इस प्रकार से यहाँ से इसको समझा सकते हो। फिर उसका अथवा का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 17 का आ गया। 17 का आंसर ये है, 17 का अथवा का है। फिर खंड द के 18 नंबर, उसका अथवा का। 19 नंबर का आ गया। उसके बाद में ये 20 नंबर का आ गया। 20 नंबर में आपका ये मानचित्र है, जिसमें से आपको ये उत्तर प्रदेश है, असम है, गुजरात है, उड़ीसा, इस प्रकार से उसको दर्शाना है, ठीक है। इसमें भारत में ये अजमेर है, रामपुर है, ग्वालियर है, ठीक है। इस प्रकार से मैसूर है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।